अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फूड डिज़ाइन फॉर। खुश रहें, सदा मुस्कुराते रहें। आज आपके लिए बहुत एक ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर हाज़िर हूँ। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मुझे ये आपके लिए जो चीज़ें चाहिए उसके लिए मैंने ये चावल लिए हैं, रात के बचे हुए तकरीबन एक छोटी प्याली चावल की, और उसके अंदर मैंने 3 से 4 चम्मच दही डालकर उनको अच्छी तरह से पेस्ट बना ली है। अब ये मैंने इसके अंदर एक टमाटर डाला है, और उसके बाद थोड़ी सी मैंने बंद गोभी और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर सब्ज़ जो लहसुन होता है वो ऐड किया है। ये सब्ज़ लाल शिमला मिर्च है, लाल शिमला मिर्च है। उसके बाद ये जी गाजर कश की हुई है एक, और गाजर के बाद मैंने इसके अंदर सब्ज़ धनिया ऐड कर देना है। बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनकर तैयार होगी। स्पाइसेस में हमने इसके अंदर नमक ऐड किया है। अब इसके बाद इसके अंदर मैंने ये देखें जी ज़ीरा ऐड कर दिया है। ज़ीरा ऐड करने के बाद इसमें हम कसूरी मेथी ऐड करेंगे, और इसके बाद मैंने थोड़ा सा चिकन पाउडर ऐड किया है। अगर बॉयल चिकन डालना चाहें तो आप वो भी डाल सकते हैं। और इसके बाद ये मैंने थोड़ा सा इसमें तकरीबन हाफ़ चम्मच के करीब मैंने इसमें चाट मसाला ऐड किया है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनकर तैयार होगी। आप एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ये आप बनाएंगे तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त एक फ्लेवर और एक बहुत मज़े की खाने की चीज़ मिलेगी इंशाल्लाह। ये मैंने पेस्ट अब मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर जो मैंने नेक्स्ट 2 चीज़ें मैंने ऐड करनी है, उसमें मैंने 4 चम्मच सूजी ऐड की है, और इसके बाद मैंने 4 से 5 चम्मच इसके अंदर मैंने बेसन ऐड कर देना है। ये आप इस तरह से ये पेस्ट बनाकर इसके बनाकर देखें रेसिपी। ये स्नैक्स बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो आप इसको बार बार बनाकर खाएंगे। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब इन तमाम चीज़ों को हमने मिक्स करना है, और एक पैन को हमने इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डालकर, ये देखिए इस तरह से मैंने इसके अंदर ये वाली टिक्कियाँ हमने ऐड कर दी हैं। और अब हमने इसको हल्की फ्लेम पे हमने पकाना है। फ्लेम हमने ज़्यादा हाई नहीं करनी। अब ये देखें जी, ये आप इसको इस तरह बनाएंगे और इनकी साइडें चेंज करते जाएं। इस तरह से खूबसूरत सा इसका लुक बनकर तैयार हो जाएगा। आप अगर कोई शेप देना चाहें तो आप कोई सांचा वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। और मैंने इनको इसी तरह से बनाया है, और ये बहुत ज़बरदस्त बनकर तैयार हुई हैं। इंशाल्लाह आपको ये मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आप एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई करें। अगर आप इसको एक दफ़ा बनाएंगे तो आप बार बार इसको बनाकर खाएंगे। अब ये देखें तकरीबन मैंने तमाम जो टिक्कियाँ हैं 1 बाय 1 करके स्टेप बाय स्टेप मैंने इसको बना लिया है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए इनको मैंने बारी बारी बनाकर ये देखें मैंने डिश आउट कर लिया है। अब इसको केचप के साथ, चटनी के साथ, किसी चीज़ के साथ पेश करें। बहुत ही मज़े की, बहुत ही एक अलग टेस्ट बनकर इनका तैयार हुआ है। बहुत मज़े की रेसिपी है। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।